नमस्कार। आज गीता चर्चा का 26वां अंक लेकर मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। आज अगस्त अगहन महीना मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। तदनुसार दिनांक 8 दिसंबर है। कतिपय एक हफ्ते के अंतराल के बाद आज की चर्चा में प्रारंभ कर रहा हूं। पिछली चर्चा में मैंने गीता के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक तक अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया था। 8वें अध्याय में बड़ी सुंदर चर्चा की गई थी कि कैसे मृत्यु के समय आपका जो स्मरण, आपकी चेतना होती है, उसी के हिसाब से आपके अगले जन्म का निर्धारण होता है। उस चर्चा के बाद आज मैं अध्याय 8 के आगे बढ़ता हूँ। अध्याय 8 में आगे बढ़ता हूँ और फिर मैं सीधे अपनी चर्चा को अध्याय 8 के 12वें और 13वें श्लोक से प्रारंभ करता हूँ, जो कि फिर बड़ा ही सुंदर सत्य का निरूपण किया गया है। सर्वदाराणि संयम्य मनः हृदि निरुध्य च मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम आस्था योग धारणम ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति तजद्देहं स याति परमां गतिम्। 12वां और 13वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अध्याय 8 के 12वें 13वें में, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय मन में कैसे आप चिंतन करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए भगवान के निर्गुण ब्रह्म स्वरूप का स्मरण करते हुए कैसे इस शरीर को त्यागते हैं और कैसे आगे परम गति को प्राप्त होते हैं, उसका बहुत ही सुंदर निरूपण किया गया है। इस चर्चा को अब सीधे आगे बढ़ते हैं और 14वें श्लोक में आते हैं 8वें अध्याय का। ये मेरे विचार से ये गीता के महावाक्य वाला एक महाश्लोक है। क्या कहते हैं भगवान? अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय बताते हैं और कहते हैं, अनन्य चेता सततं यो मां स्मृति नित्य स तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन। अनन्य भक्ति की बात गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी है और अनन्य भक्ति की बात कई जगह पे है। उसी तरह की अनन्य भक्ति वाला यह श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। अनन्य चेता को भगवान सुलभ हैं। साफ उन्होंने कहा है, अनन्य चेता हो, सततं हो और नित्य मेरा स्मरण करता हो। इसका मतलब जो पुरुष अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम रूपी स्वरूप का स्मरण करता है, मैं उस योगी के लिए, नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए भी कंडीशन है कि वो नित्य और निरंतर हो। योगी नित्य और निरंतर हो और वो अनन्य चित्त होकर सदा निरंतर पुरुषोत्तम स्वरूप का स्मरण करता है। तो इसमें 4 कंडीशन हो गई। एक अनन्य चित्ता हो गया, एक सततं हो गया, एक स्मृति हो गया, एक नित्य स हो गया।
ये 4 कंडीशन अगर जिसने फॉलो कर ली, उस नित्य युक्तस्य योगी के लिए मैं सुलभ हूं। ये चारों कंडीशन समझ लेना होगा कि वो अनन्य चित्त हो, नित्य हो, निरंतर हो और भगवान के पुरुषोत्तम स्वरूप का स्मरण करता हो, उसको भगवान सुलभता। आगे गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, अनन्या ह्रिष्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान को पाने के लिए ये जो कंडीशन बताई गई हैं गीता में, अगर उन कंडीशन का हम अनुपालन करें तो भगवान सुलभ हैं। उन्होंने साफ बता दिया कि इस तरह से मैं उसके लिए सुलभ हूं। सवाल ये है कि न हम अनन्य चेता हैं, न सदा और न तो निरंतर हैं, न तो स्मरण कर रहे हैं और चाहते हैं कि भगवान मेरे आगे दरवाजे पे आके खड़े हो जाए, मेरा दरवाजा खटखटाए। अपने अंदर जो योग्यता वो पात्रता हमें पैदा करना है। अगर भगवान को पाना है तो अनन्य चेता बन के नित्य निरंतर सतत और स्मरण करना है उनके पुरुषोत्तम स्वरूप का। ये बहुत ही बड़ा उन्होंने एक रहस्य की बात बताई गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में कि किस तरह से मैं सुलभ होता हूं। मेरे विचार से 8वें अध्याय के 14, 15 और 16 इन तीनों श्लोकों को एक साथ पढ़ लें तो हमें बहुत सारा क्लैरिटी हो जाएगा, हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे। आगे क्या कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमांगता। हे अर्जुन, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। जो महात्मा जन परम सिद्धि को प्राप्त होकर के मुझको प्राप्त हो जाते हैं, ये जगत दुखालय है। सर्वम दुखम भी गौतम बुद्ध ने कहा था, लेकिन भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि ये जगत दुखालय है, ये संपूर्ण जगत दुखालय है। इस संसार की प्राप्ति दुख को प्राप्त करने की एक अपेक्षा है और अशाश्वत है, क्षणभंगुर है, शाश्वत नहीं है। यह दुखालय और क्षणभंगुर जगत को प्राप्त करने के लिए हम संसार को प्राप्त करने की अपेक्षा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जो मनुष्य मुझको प्राप्त कर लेता है, परम सिद्धि को प्राप्त होकर महात्मा जन जो मुझको प्राप्त कर लेता है, वह दुखालय और क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त हुआ। ये जगत दुखालय है और क्षणभंगुर है, तो इसमें वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। साफ साफ उन्होंने कह दिया कि यह जगत दुखालय और अशाश्वत है। इस क्षणभंगुर और दुखालय जगत को प्राप्त करने की अपेक्षा करना ये बहुत ही क्षुद्र तरह की सोच है। भगवान साफ साफ कह रहे हैं, स्पष्ट गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जो मुझे को प्राप्त हो जाता है अनन्य चेता व्यक्ति, वो इस दुखालय और क्षणभंगुर जगत में पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। कौन? अनन्य चेता सत्संग यो मां स्मृति नित्य सा। ये 4 कंडीशन है। जो अनन्य चेता है, सतत है, नित्य है और मेरे स्वरूप का स्मरण करता है, वो परम सिद्ध को प्राप्त परमात्मा इस दुखालय और क्षण जगत में पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। आगे देखिए, इसका उन्होंने 16वें में फिर स्पष्टीकरण किया है 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में। आ ब्रह्म भुवाना लोका पुनरार्तियोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। साफ साफ भगवान की घोषणा है कि किस तरह से पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता आदमी। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता,
क्योंकि मैं कालातीत हूं और वे सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। यानी ब्रह्मलोक में जाना मतलब उसका पुनर्जन्म होता है, यानी परम धाम को जो चला जाएगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ब्रह्मलोक पर्यंत जो भी आदमी का आवागमन है पुनरावर्ती आवागमन है। अगर आप ब्रह्मलोक में पहुंच गए हैं तो कोई बड़ी प्राप्त नहीं होती है। इसका साफ साफ उन्होंने आगे के श्लोक में अध्याय में 9वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में भगवान ने कहता है, भगवान ऐसा कहते हैं। उन्होंने 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है इस बात को, कुछ देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। साफ साफ भगवान की घोषणा है कि मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। भूत प्रेत योनि में जाने वाले लोग जो होते हैं वो 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में उनके प्राप्त होने वाले योनियों की उन्होंने चर्चा कर दी और साफ कहा कि देवताओं को पूजने वाला व्यक्ति देवताओं को प्राप्त होता है, भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होता है, पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होता है, लेकिन मेरा भक्त जो होता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म न विद्यते। गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान की यह घोषणा आ गई है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म न विद्यते। आगे हम बढ़ते हैं 17वें श्लोक की तरफ। सहस्त्रयुग पर्यंतम अहयत ब्रह्मण विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदः जना। भगवान कहते हैं जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाले एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले होते हैं। आगे उन्होंने इसको बड़े अच्छे ढंग से समझाया है भगवान ने। फिर 18वें श्लोक में कहते हैं, 18वें श्लोक में भगवान इसको और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अव्यक्तात् वक्तव्य अव्यक्तात् वक्तव्य सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्रगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संजके। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म रूप से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के स्वरूप शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान इस तरह की सारी आवागमन की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए अपने चरमोत्कर्ष पर जब पहुंचते हैं इस अध्याय के, तो इस अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पुरुष स पर पार्थ भक्ता लभ्य संतन्या अस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिसे संपूर्ण संसार व्याप्त है वह परम परमात्मा तो अनन्य भक्त से प्राप्त होने योग्य है। फिर अनन्य भक्त की बात उन्होंने कह दी कि ये परमात्मा जो होता है, जो संपूर्ण संसार में व्याप्त है, वो अनन्य भक्त से प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या जरा देख लेते हैं। ज्ञान मार्ग में तो ज्ञानी पुरुष संसार से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, परंतु भक्ति मार्ग में संसार से मुक्त होने के साथ साथ भक्त को भगवान के साथ तथा उनके प्रेम की भी प्राप्त हो जाती है। अतः कर्म योग तथा ज्ञान योग तो साधन है और भक्ति योग साध्य है। लीजिए, ये बात मैं एक दिन और कह रहा था कि कर्म योग और ज्ञान योग साधन है और भक्ति योग साध्य है। वो गीता के इसी 8वें अध्याय के 22वें श्लोक की व्याख्या में आ गया कि कर्म योग और ज्ञान योग साधन है, भक्ति योग साध्य है।
इस बात को हमें पकड़ लेना पड़ेगा। कर्मयोग और ज्ञान योग साधन है, भक्ति योग साध्य है। कर्मयोग ज्ञान योग साधन है, भक्ति योग साध्य है। इसका निरूपण मैं पिछले कई चर्चाओं से करता आ रहा हूं ताकि हमारे मार्ग में भटकाव न हो। लेकिन जब मार्ग में भटकाव हो जाता है तो उसके लिए फिर दिक्कत हो जाती है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं 23वें श्लोक में, तो भगवान इस सारी प्रक्रियाओं का निरूपण करते हुए समझाते हैं कि कैसे कैसे आगे फिर जीव की गति होती है। यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम च एव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। भगवान 23वें श्लोक कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग से गए हुई आवृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। यानी एक तो वो मार्ग है जो कि लौट के नहीं आते और एक वो मार्ग है कि लौट के आते हैं। उन दोनों मार्गों की व्याख्या गीता के 8वें अध्याय के इन 24 से लेके 28 श्लोक में भगवान ने बड़े अच्छे ढंग से की है। तो मेरा ये मानना है कि 28वें श्लोक की व्याख्या को हम ठीक से समझ लें तो फिर आगे की बात हमारे लिए सरल हो जाएगी। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यमम्। योगी भक्त अर्थात सिद्धार्थ में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान के हिसाब से पहले उन्होंने कहा था कि भक्तों में योगी सबसे श्रेष्ठ होता है, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहेंगे उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात योगी जो होता है इन सबका अतिक्रमण कर जाता है और परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो आइए योगी बने। इसकी व्याख्या है इस श्लोक में शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियों का उपसंहार करके अब भगवान यहाँ पूरे अध्याय का उपसंहार करते हैं। वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, दान आदि जितने भी पुण्य कर्म हैं उनका अधिक से अधिक फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति होना है, वहां से पुनः लौटकर संसार में आना है। अर्थात ब्रह्मलोक पर्यंत जो यात्रा होती है वो पुनरागमन की यात्रा होती है, वहां से पुनः लौटकर संसार में आना। परंतु भगवान का आश्रय लेने वाला भक्त उस ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके परमधाम को प्राप्त हो जाता है। ये समझना पड़ेगा कि यहाँ से ऊपर जाके ब्रह्मलोक से फिर वापसी हो जाती है, लेकिन भगवान का जो भक्त होता है, अनन्य भक्त जो होता है, वो परमधाम को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो पुनः लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। भगवान के भक्त को पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता है। जैसे गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में व्याख्या हुई है, छीड़े पुड़े मर्त लोके विनश्यन्ति। तो उस तरह से पुड़े छीड़ होने पे जो ब्रह्मलोक में पहुंचते हुए लोग होते हैं वो फिर आ जाते हैं, मृतलोक में आ जाते हैं। इस मृतलोक में आवागमन के बंधन से वो बंधे हुए होते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो परम धाम को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। ब्रह्मलोक में गए हुए व्यक्ति का आवागमन निश्चित है, अर्थात उसका पुण्य क्षीण होने पे ब्रह्मलोक तक गया हुआ व्यक्ति वापस पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। लेकिन भगवान के भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता है, वो परम धाम को प्राप्त हो जाता है। ये संपूर्ण 8वां अध्याय इस बात ही इस पर चर्चा हुई है कि कैसे आदमी का पुनर्जन्म न हो, कैसे उसको परम धाम की प्राप्ति हो जाए और कैसे मैं सुलभ हूँ, अनन्य चेता भक्त को मैं किस तरह से सुलभ हूँ। तो इस तरह से भगवान ने 8वें अध्याय में इन सभी बातों का वर्णन किया है। और इस तरह से गीता के 8वें अध्याय में, जो कि अक्षर ब्रह्म योग के नाम से जाना जाता है, इस तरह की व्याख्या की गई है।
आज मैं इस 8वें अध्याय की चर्चा का समापन करता हूँ। आगे की चर्चा जब मैं करूँगा तो 9वें अध्याय की चर्चा करूँगा। और भगवान कृष्ण को फिर याद कर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मुझे पूरा उम्मीद है, नहीं परम विश्वास है कि मेरी इस अल्प ज्ञानी की इस चर्चा से आपको आनंद आ रहा होगा और आपकी रुचि भगवान में, गीता में हो रही होगी। आज मैंने भी समझा कि परम धाम कोई और है, ब्रह्मलोक कोई और है, और भगवान को प्राप्त करना है तो नित्य निरंतर उनको याद करते हुए परम धाम की प्राप्ति की आकांक्षा करना है। ब्रह्मलोक में तो आवागमन ही होता रहता है, तो हमें उसको क्रॉस कर जाना है। और इस तथ्य का बहुत अच्छे ढंग से भगवान ने प्रतिपादन किया है इस 8वें अध्याय में कि कर्म योग और ज्ञान योग साधन है और भक्ति योग साध्य है। नमस्कार। अगली चर्चा फिर 9वें अध्याय की होगी।